प्रतीप चंद्र लेखे वरदिष्णुर्विश्व वंदिता शासनो शिवेशेषा मुद्रा भद्राय राजते। प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली पूरे विश्व में वंदनीय शाह जी के पुत्र शिवाजी की ये मुद्रा लोक कल्याण के लिए ही विराजमान है। जब शिवाजी महाराज पर संकट आया, औरंगजेब ने आगरा की जेल में कैद किया था, तो हमारे पूर्वजों ने ही बड़ी युक्ति से आगरा की जेल से उनको निकाला। हाथी गली में वो कुछ दिन रुके, इसके बाद वो गणेश टीले गए, गणेश टीले पर भी रुके। और शिवाजी महाराज यहाँ पर गणेश टीले पे आकर के रात्रि में पहुंची हैं आगरा से, और आकर के यहाँ पर संभाग को लेकर के और निवास किया है उन्होंने। कि शिवाजी की सेवा में उनके पूर्वज थे। जब वो आगरा से चले थे तो वो उस समय उस साथ में थे। तो आगरा किसी तरीके से, आगरा से जब मथुरा आए तो चौबिया पाड़े में वो अपने घर पर ले गए। जैसे खिचड़ी तैयार हुई तो बहुत ही गर्म थी, उसको उठा करके थाली को शिवाजी महाराज मुंह से लगा के, तो बुढ़िया को नहीं रुका गया। तो बुढ़िया ने कहा उनसे कि जिस प्रकार से आप खिचड़ी को ग्रहण कर रहे हैं उस प्रकार से युद्ध करेंगे तो पराजय सुनिश्चित है। उन्होंने मुझे बताया कि उन शिवाजी के द्वारा दी गई अनेक सनदें उनके पास आज भी मौजूद हैं। शिवाजी ने बहुत सारी संपत्ति दी, जमीनें दी, वो परिवार वहां बसा हुआ है। और फलाद खान भाग रहा था, हाफ रहा था और चिल्ला रहा था, जादू जादू जादू। औरंगजेब के पास पहुंचते पहुंचते वो गिर पड़ा। सैनिकों ने उसे उठाया और वो एक ही सांस में बोल पड़ा, जादू हो गया, शिवाजी गायब हो गए। पता नहीं वो हवा में उड़ गए या धरती उन्हें निगल गई। फलाद खान के पास निगरानी की जिम्मेदारी थी। इतिहास की किताबें बताती हैं कि फलाद खान की बातें सुनकर औरंगजेब ने सिर पकड़ लिया और घंटों उसी तरह बैठा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को जिस तरह छकाया वो इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानी है। लेकिन आगरा से निकलने के बाद अगले 47 दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के मथुरा में होने की कहानी उतनी याद नहीं की जाती है। 1666 में औरंगजेब की कैद में रहने के बाद 2 माह रहे वो कैद में, और वहां से जब वो चले हैं तो पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है कि आगरा से चले और मथुरा होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज मथुरा की यादों में बसे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाने वाले रास्ते का नाम उनके ही नाम पर है। लेकिन साल 1666 के उन 47 दिनों के दस्तावेजी प्रमाण बहुत कम है। लोग कहानियां याद करते हैं, उन्हें सुनाते हैं, तो भी जनश्रुति के आधार पर। कभी ये कहानियां एक कड़ी का हिस्सा लगती हैं तो कभी एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती नजर आती हैं। कैपिटल हेडलाइंस के ब्यूरो चीफ पुंडरीक रत्न की अगुवाई में हमारी टीम ने हर सिरे को खंगालने की कोशिश की है। छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्तों तक प्रामाणिक कहानी पहुंचाने के लिए गहन पड़ताल की है। लेकिन मथुरा जहां उन्होंने 47 दिन प्रवास किया, वहां उनकी इस चीज को लेकर ना तो यहाँ की जनता को मालूम है, ना इनके छात्रों को मालूम है। इतिहास के में भी इसका जिक्र नहीं है। दरअसल हम चाहते थे कि आगे ऐसी स्थिति नहीं रहे, तो पुंडरीक रत्न हर उस गली, हर उस घर, हर उस मंदिर और हर उस जगह पहुंचे जहां करीब 360 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के पवित्र कदम पड़े। ऐसी लोकश्रुति थी कि हमारे पूर्वज जो थे वो मराठा स्टेट के तीर्थ पुरोहित थे, और जब शिवाजी महाराज पर संकट आया और उनको औरंगजेब ने आगरा की जेल में कैद किया था, तो हमारे पूर्वजों ने ही बड़ी युक्ति से आगरा की जेल से उनको निकाला। उसके बाद शिवाजी महाराज को लेकर के वो यहाँ अपने घर में इसी जगह पर आए थे, हाथी गली में यहीं रहे थे। तब स्वरूप थोड़ा अलग रहा होगा। उस गली को हाथी वाली गली इसलिए कहते हैं कि शिवाजी जिस रास्ते से उस मकान तक पहुंचे थे हाथी पर, वो गली कहलाती है बारी गली।
जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में पापड़ वाली गली भी आज कहते हैं, वो गली चौड़ी है, जबकि चौबियापाड़े में जाने के रास्ते बहुत सकरे हैं, वहाँ हाथी का प्रवेश संभव नहीं है। डॉक्टर अशोक बंसल अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन इतिहास में उनकी खास रुचि है। शायद इसकी वजह यह है कि वो एक चर्चित पत्रकार भी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के मथुरा प्रवास को लेकर वो भी रिसर्च करते रहे हैं। एक शादी में एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई। मालूम हुआ वो जलगांव से आए थे, चतुर्वेदी थे और उनके पूर्वज 400-500 सालों से पहले मथुरा के चतुर्वेदी समाज का एक जो बस्ती है जिसको चौबियापाड़ा कहते हैं, वहां पर वो रहे। उनके पूर्वजों का स्थान भी वही था कि शिवाजी की सेवा में उनके पूर्वज थे। जब वो आगरा से चले थे तो वो उस समय उस साथ में थे। तो आगरा किसी तरीके से आगरा से जब मथुरा आए तो चौबियापाड़े में वो अपने घर पर ले गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन शिवाजी के द्वारा दी गई अनेक सनदें उनके पास आज भी मौजूद हैं। शिवाजी ने बहुत सारी संपत्ति दी, जमीनें दी, वो परिवार वहां बसा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के मथुरा में प्रवास करने के दावे को इतिहासकार भी प्रामाणिक मानते हैं कि इंद्रजीत सावंत जो एक महाराष्ट्र के जो पत्रकार हैं, उन्होंने कोल्हापुर के एक म्यूजियम में शिवाजी के अनेक पत्रों का अध्ययन किया और उन पत्रों में एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि वो सावंत जी ने ये कहा कि मैंने इन पत्रों में मथुरा कहाँ से लिखे गए और कब लिखे गए। कोल्हापुर संग्रहालय में उनका लिखा पत्र भी उपलब्ध हुआ है, जिसमें स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने बताया है कि लगभग 19-20 दिन वो यहाँ मथुरा में रहे हैं। तो इससे यह पुष्ट भी होता है कि शिवाजी महाराज यहाँ रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज मथुरा में करीब 47 दिन रुके थे। कई लोग ऐसा भी दावा करते हैं और इसका आधार भी उनके लिखे पत्र ही हैं। ऐसे ही कई लोग ये भी दावा करते हैं कि वो आगरा से चलकर मथुरा के गणेश टीला क्षेत्र में पहुंचे थे। ये इलाका यमुना किनारे है और यहाँ भगवान गणेश का अति प्राचीन मंदिर है। और शिवाजी महाराज यहाँ पर गणेश टीले पे आकर के रात्रि में पहुंची है आगरा से, और आकर के यहाँ पर संभाग को लेकर के और निवास किया है। देवकीनंदन चतुर्वेदी जनश्रुतियों के आधार पर दावा करते हैं कि गणेश टीला पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध नीति को लेकर एक अहम सीख भी मिली थी। समय दयाल दास जी महाराज यहाँ पर निवास करते थे और उनके साथ में गुड़िया जी थी। तो रात्रि में वो भूखे प्यासे थे तो उनको खिचड़ी बना करके रात में गुड़िया ने तैयार की। जैसे खिचड़ी तैयार हुई तो बहुत ही गर्म थी, उसको उठा करके थाली को शिवाजी महाराज मुंह से लगा के, तो बुढ़िया को नहीं रुका गया। तो बुढ़िया ने कहा उनसे कि जिस प्रकार से आप खिचड़ी को ग्रहण कर रहे हैं उस प्रकार से युद्ध करेंगे तो पराजय सुनिश्चित है, इसलिए शांति से आप भोजन करिए, खिचड़ी को ठंडा होने दो। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के करीब महाविद्या देवी का अति प्राचीन मंदिर है। जनश्रुतियों के आधार पर यह दावा किया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस मंदिर में भी गए थे। तो यहाँ महाविद्या मंदिर पर भी आते रहते थे। दोनों पास जगह हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ भी आते थे। के बाद से यमुना का बहुत पानी बह गया है, फिर भी मथुरा में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी कहानियां बहुत गर्व से याद की जाती हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि ये सब बातें तथ्यात्मक प्रमाण के साथ इतिहास में दर्ज हों। अनुराग चतुर्वेदी जैसे कई जागरूक लोग इसे लेकर सरकार और प्रशासन को लगातार पत्र लिखते रहे हैं। सवाल इस बात का है, ये बातें अभी हम लोगों को एक मुंह से दूसरे मुंह से कही गई बातें ही लगती हैं। इस पर किसी अच्छे इतिहासकार की मोहर लगना बाकी है। यहाँ शिवाजी की स्मृति में कोई अच्छा चिन्ह होना चाहिए, कोई उनकी मूर्ति होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी का इतना सम्मान है, पूरे देश में सम्मान है।
मथुरा के लोग इस सम्मान को बड़े जतन से संजो कर रखना चाहते हैं। इतिहास के सबसे बड़े नायकों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए ये श्रद्धा स्वाभाविक ही लगती है। पुंडरीक रत्न के सहयोग से तैयार हुई ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर।